आपने शायद नोटिस किया होगा आजकल के जो नए मदरबोर्ड्स आ रहे हैं इसमें भी हमें PS2 पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। ये पोर्ट पुराने ज़माने में काम में आता था हमारे कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करने के लिए। USB के दौर में हम में से ज़्यादातर यूज़र USB कीबोर्ड एंड माउस पे स्विच कर चुके हैं। फिर भी मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर क्यों PS2 पोर्ट्स पे आज भी इन्वेस्ट करते हैं? तो आइए आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करते हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि PS2 पोर्ट्स USB पोर्ट के कंपैरिजन में क्यों ज़्यादा बेहतर हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं PS2 पोर्ट्स कीबोर्ड एंड माउस के लिए प्रोप्राइटरी हैं। USB की तरह नहीं कि कोई भी डिवाइस जाके आप उसमें कनेक्ट कर सकते हो। सिर्फ कीबोर्ड एंड माउस ही PS2 पोर्ट्स पे वर्क करते थे। ग्रीन कलर की जो PS2 पोर्ट्स होते थे उसमें हम कनेक्ट करते थे हमारे माउस को, और पर्पल कलर की जो PS2 पोर्ट्स थे उसमें हम कनेक्ट करते थे हमारे कीबोर्ड को। पर आज की डेट में जो मॉडर्न मदरबोर्ड्स आ रहे हैं इसमें हमें बहुत बार कॉम्बो PS2 पोर्ट देखने को मिल जाता है। इसमें आपको एक स्प्लिटर की हेल्प से माउस एंड कीबोर्ड को कनेक्ट करना होता है अगर आप दोनों को ही एक साथ यूज करना चाहते हो तो। माउस एंड कीबोर्ड दोनों को ही एक साथ यूज करना चाहते हो तो आपको शायद ये जान के हैरानी होगी कि PS2 पोर्ट में हम जब माउस या फिर कीबोर्ड को कनेक्ट करते हैं तब कंप्यूटर को ये पता होता है कि हमने कौन सा डिवाइस कनेक्ट किया है, चाहे वो कीबोर्ड हो चाहे वो माउस हो। बेसिकली PS2 पोर्ट जो है वो माउस या फिर कीबोर्ड्स के लिए प्रोप्राइटरी है। एक पर्टिकुलर पोर्ट है जिसमें ही माउस कनेक्ट होगा, एक पर्टिकुलर पोर्ट है जिसमें ही कीबोर्ड कनेक्ट होगा। तो इसी वजह से कोई ड्राइवर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पर USB के साथ ऐसा नहीं है। जैसे कि आप सभी को पता है कि USB में कोई भी डिवाइस कनेक्ट हो सकती है, तो कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा डिवाइस आपने कनेक्ट किया है, ड्राइवर की रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली है। आपने शायद ये चीज़ नोटिस भी किया होगा, जब आप कोई नया कीबोर्ड कनेक्ट करते हो या फिर नया माउस कनेक्ट करते हो तब इंस्टॉलिंग ड्राइवर करके कुछ दिखाता है डाउन राइट साइड कॉर्नर पे। आपने शायद ये चीज़ नोटिस किया होगा। तो इससे तो एक बात साफ हो ही जाती है कि बिना ड्राइवर के USB कीबोर्ड या फिर माउस किसी काम का नहीं है। तो इसी वजह से बहुत बार बायोस में स्पेशली हमें दिक्कत होती है। जो कीबोर्ड है, जो माउस है, जो USB कीबोर्ड या फिर माउस है, वो बहुत बार बायोस पे डिटेक्ट नहीं होता है। पर PS2 कीबोर्ड एंड माउस के साथ ये दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि PS2 कीबोर्ड्स एंड माउस के लिए कोई भी ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। जब आप उसको अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करोगे, कंप्यूटर को पता होता है कि आपने कीबोर्ड कनेक्ट किया है या फिर माउस कनेक्ट किया है। और साथ ही साथ PS2 पोर्ट्स में लगे हुए जो डिवाइसेस है वो बायोस से भी पहले लोड होता है, जिससे बायोस में वो चीज़ 100% डिटेक्ट होती ही है। वो डिवाइस, वो कीबोर्ड या फिर माउस 100% डिटेक्ट होती है। आपको शायद ये जान के और भी ज़्यादा हैरानी होगी कि PS2 पोर्ट्स के जरिए हम जब कोई इनपुट कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर सब कुछ छोड़ छाड़ के उस इनपुट को सबसे पहले प्रोसेस करता है। अगर हम थोड़ा सा टेक्निकली बात करें तो जब भी PS2 कीबोर्ड या फिर माउस के जरिए कोई भी इनपुट कंप्यूटर को दिया जाता है तभी कंप्यूटर के प्रोसेसर में इंटरप्ट ट्रिगर होती हैं और वो प्रोसेसर इमीडिएटली अपने सारे काम छोड़ छाड़ के उस एक्शन या फिर एक्टिविटी को रजिस्टर करता है जो आपने इनपुट डिवाइस के जरिए, मतलब अपने कीबोर्ड या फिर माउस के जरिए कंप्यूटर को दिया है। उसके बाद वो प्रोसेसर पहले जो काम कर रहा था उस काम को कंटिन्यू रखता है। और इसी वजह से PS2 कीबोर्ड या फिर माउस की इनपुट लेटेंसी बहुत ही कम होती है, ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है। और इसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से कॉम्पिटिटिव FPS गेमर्स जो होते हैं उनके हिसाब से PS2 कीबोर्ड एंड माउस ज़्यादा बेहतर है। अब ये बहुत ही अजीब बात है, एक पुराना टेक्नोलॉजी है, पर फिर भी उनके हिसाब से ये बेहतर है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं PS2 कीबोर्ड्स एंड माउस की जो आपको शायद हैरान कर देगा। आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। उससे पहले मैं आपको USB कीबोर्ड एंड माउस और PS2 कीबोर्ड एंड माउस की जो काम करने का तरीका है वो मैं आपको समझा देता हूँ। दोनों डिफरेंट तरीके से काम करता है और मैं आपको एक आसान से एग्जाम्पल के जरिए सब कुछ समझाऊंगा। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हो, इस बीच आपके पापा गुस्से में आपको बुलाता है, तो आप क्या करोगे? सारे काम छोड़ छाड़ के पहले जाके पापा का बात सुनोगे कि वो क्या कह रहे हैं आपको, उसके बाद वापस आके आप अपना काम कंटिन्यू रखोगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये PS2 कीबोर्ड्स का काम करने का तरीका है, PS2 कीबोर्ड एंड माउस का काम करने का तरीका है। PS2 कीबोर्ड एंड माउस प्रोसेसर को जैसे ही इंस्ट्रक्शन भेजता है, प्रोसेसर इमीडिएटली उसको प्रोसेस करता है, उसके बाद प्रोसेसर अपना काम जारी रखता है।
तो प्रोसेसर को आप यहाँ पे आप खुद के साथ कंपेयर कर सकते हो, और जो PS2 कीबोर्ड एंड माउस है वो है आपके पापा। तो पापा का बुलाना आपके केस में है एक इंटरप्ट, और इस इंटरप्ट की वजह से आप जो काम कर रहे थे उसमें डिस्टर्बेंस पैदा हुई, वो काम नहीं हुआ, वो काम वहाँ पे रुक गया। और पहले आपने जाके पापा का बात सुना, पापा ने जो काम दिया उसको आपने किया, उसके बाद आके आपने अपना काम जारी रखा। तो इस एग्जाम्पल से शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि PS2 कीबोर्ड एंड माउस के जरिए अगर बार बार कंप्यूटर की प्रोसेसर की काम में रुकावट पैदा किया जाए, उसमें इंटरप्ट पैदा किया जाए, तो प्रोसेसर तो स्लो हो जाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो मॉडर्न CPUs होते हैं वो इतना फास्ट होते हैं कि इस तरह के छोटे छोटे इंटरप्ट से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका क्लॉक साइकिल एक सेकंड में बिलियंस में होता है। दूसरी तरफ जो USB कीबोर्ड एंड माउस है, इसको कंप्यूटर बार बार पूछते रहता है कि तुम अब क्या कर रहे हो, तुम्हारा लोकेशन क्या है। जैसे कि मैं आपको एक बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि कंप्यूटर ने माउस को या फिर कीबोर्ड को पूछा तुम अब क्या कर रहे हो। कीबोर्ड ने बताया कुछ नहीं, माउस ने बताया कुछ नहीं। इसके बाद आपने माउस को थोड़ा सा लेफ्ट साइड को मूव किया। इसके बाद कंप्यूटर जब माउस को पूछेगा कि तुम अब क्या कर रहे हो, तब माउस कंप्यूटर को रिस्पॉन्स करेगा कि मैं अभी लेफ्ट साइड को थोड़ा सा मूव हुआ हूँ। और अगर मैं कीबोर्ड की बात करूँ तो आपने शायद कीबोर्ड में प्रेस किया D या फिर E या फिर कुछ भी बटन आपने प्रेस किया। इसके बाद कंप्यूटर जब कीबोर्ड को पूछेगा कि तुम्हारा पोजीशन क्या है, मतलब तुम अब क्या कर रहे हो, तब कीबोर्ड उसको आंसर देगा कि मेरा यहाँ पे D बटन या फिर E बटन या फिर एस्केप बटन प्रेस हुई है। उसके बाद कंप्यूटर उस हिसाब से रिस्पॉन्स करेगा। तो ये प्रोसेस जो है थोड़ा सा स्लो है। यहाँ पे कंप्यूटर बार बार पूछता है USB कीबोर्ड एंड माउस को कि वो क्या कर रहा है, उस हिसाब से कंप्यूटर काम करता है। तो USB को भी अगर मैं एक आसान से एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाऊं, तो अब मान लीजिए आप हर घंटे अपने पापा को पूछ रहे हो कि पापा मेरे लिए कोई काम है, पापा मेरे लिए कोई काम है, ऐसा आप हर घंटे कर रहे हो। यहाँ पे एक ऐसा कंडीशन पैदा कर दिया गया है कि आपके पापा आपको कोई भी काम खुद से नहीं बता सकते हैं। जब भी आप जाके उनसे पूछोगे तभी वो आपको कोई काम दे सकता है। ऐसा एक कंडीशन पैदा कर दिया गया है। अब इस दौरान क्या होगा, आप बार बार जाके अपने पापा से पूछोगे, इस दौरान आपका टाइम वेस्ट हो रही है। आप जो काम कर रहे थे, जो काम करते करते आप हर घंटे जा रहे हो, वो काम यहाँ पे बार बार हैम्पर हो रही है। साथ ही साथ आपके पापा का भी टाइम वेस्ट हो रही है। मान लीजिए आप जब फर्स्ट टाइम जाते हो तब आपके पापा ने आपको बोला कि नहीं कोई काम नहीं है। उसके बाद आप जब गए, उसके 1 घंटे बाद जब आप फिर से गए, उस दौरान भी आपके पापा ने बोला कि नहीं कोई काम नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब आप गए तब आपके पापा ने आपको कोई एक काम दिया। तो अब आप क्या करोगे, उस काम को फिनिश करोगे। उसके बाद अब जो खुद का काम है उसको कंटिन्यू रखोगे। फिर 1 घंटे बाद आपको जाना पड़ेगा। इस बार अगर पापा कोई काम देते हैं तो उसको आप करोगे, अगर कोई काम नहीं देता है तो फिर से आपको वापस आना पड़ेगा और अपने काम को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हो कि आप जो काम कर रहे थे उसमें कितना बार रुकावट पैदा हो रही है। हर घंटे यहाँ पे रुकावट पैदा हो रही है, जिस वजह से आपका काम स्लो होगा। अगर ऐसा होता कि पापा आपको बुला सकते हैं, किसी भी वक्त बुला सकते हैं, तो ये चीज़ नहीं होती। जब आपके पापा को आपकी ज़रूरत होगी तब वो आपको बुला लेगा। अगर ये चीज़ होता तो टाइम यहाँ पे सेव होता, आपका टाइम सेव होता। आप जो काम कर रहे थे उसको आप आराम से कर पाते। आपको हर घंटे जाके उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर इसी 1 घंटे के बीच आपके पापा को आपकी ज़रूरत होती है तो पापा को इंतज़ार करना पड़ेगा कि कब आप आओगे और उनसे पूछोगे। तो पापा का काम यहाँ पे डिले हो रही है। तो USB जो है वो इसी तरीके से काम करता है। कंप्यूटर USB कीबोर्ड एंड माउस के साथ इसी तरीके से कम्युनिकेट करता है। USB कीबोर्ड एंड माउस के साथ कंप्यूटर की जो कम्युनिकेशन है, इसके बीच में जो टाइम इंटरवल है, मतलब कंप्यूटर जब USB कीबोर्ड एंड माउस के साथ बात करता है, कुछ टाइम इंटरवल में ये बात करता है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के जरिए समझाया। ये जो टाइम इंटरवल है ये इतना कम है, कुछ नैनो सेकेंड्स में है, तो आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं चलेगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक कॉम्पिटिटिव FPS गेमर हो तो शायद आपको PS2 कीबोर्ड एंड माउस और USB कीबोर्ड एंड माउस के बीच की जो डिफरेंस है वो आपको पता चले। मतलब लेटेंसी की जो डिफरेंस है, USB कीबोर्ड एंड माउस की लेटेंसी ज़्यादा है, ये शायद आपको पता चले। पर अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो, टाइप वगैरह करते हो, नॉर्मली आप गेम वगैरह खेलते हो, जो नॉर्मल गेम्स है, जो सिंगल प्लेयर गेम्स है, अगर आप इनको खेलते हो तो आपको ज़्यादा कोई लेटेंसी पता नहीं चलेगी।
बेसिकली PS2 कीबोर्ड एंड माउस की जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है कंप्यूटर की ट्रबल शूटिंग में। बहुत बार क्या होता है कि जो USB कीबोर्ड एंड माउस होते हैं उनके जो ड्राइवर्स होते हैं वो करप्ट कर जाती हैं, किसी वजह से करप्ट कर जाती हैं। इस दौरान क्या होगा, ऑब्वियसली वो कीबोर्ड एंड माउस वर्क नहीं करेगा, तब आप उस प्रॉब्लम को फिक्स भी नहीं कर पाओगे। बहुत बार ये चीज़ होती है और बायोस में भी जाके वो कीबोर्ड एंड माउस बहुत बार वर्क नहीं करता है। तो इस दौरान अगर आपके पास एक PS2 कीबोर्ड एंड माउस है तो इसके ज़रिए आप इजीली अपने प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हो। इसी के साथ PS2 माउस एंड कीबोर्ड की जो एक और बहुत ही बड़ा एडवांटेज है वो है मल्टीपल की रोल ओवर, या फिर यूँ कह लो N की रोल ओवर। मतलब आप अपने कीबोर्ड में मल्टीपल कीज़ को एक साथ प्रेस कर सकते हो। हाँ, मुझे पता है कि USB कीबोर्ड एंड माउस पे भी ये फीचर मिलता है, पर ये फीचर USB कीबोर्ड एंड माउस पे बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता है। USB कीबोर्ड एंड माउस में N की रोल ओवर की सपोर्ट मिलती है बाय एमुलेटिंग मल्टीपल कीबोर्ड्स। इसकी भी एक लिमिट है, आप अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ कीज़ को एक साथ USB कीबोर्ड में प्रेस नहीं कर सकते, वो काम नहीं करेगा, पर PS2 कीबोर्ड में वो काम करेगा। यहाँ पे जो मल्टीपल की रोल ओवर है ये काम में आता है स्पेशली जो टाइपिंग करते हैं, जो बहुत ही हाई स्पीड टाइपिंग करते हैं, उनके लिए N की रोल ओवर या फिर मल्टीपल की रोल ओवर बहुत ही काम का है। तो PS2 कीबोर्ड एंड माउस की तारीफ तो मैंने बहुत कर ली, आप बात करते कुछ डिसएडवांटेजेस की। जो हमारे USB कीबोर्ड एंड माउस है वो हॉट स्वैपेबल है, मतलब कि जब कंप्यूटर ऑन है उसी बीच आप अपने कीबोर्ड एंड माउस को निकाल भी सकते हो या फिर लगा भी सकते हो, पर PS2 कीबोर्ड एंड माउस ऐसा नहीं है। आप अगर कंप्यूटर चलते चलते PS2 कीबोर्ड एंड माउस को कनेक्ट करते हो तो आपका कंप्यूटर की जो मदरबोर्ड है वो ख़राब हो सकता है, या फिर आपका कीबोर्ड या फिर माउस भी ख़राब हो सकता है और वो वर्क भी नहीं करेगा। और अगर PS2 कीबोर्ड एंड माउस कनेक्टेड है और आपका कंप्यूटर चल रहा है, आप कुछ कर रहे थे उसमें और आपने अचानक जो आपका कीबोर्ड है या फिर माउस है उसको डिस्कनेक्ट कर दिया, PS2 पोर्ट से उसको डिस्कनेक्ट कर दिया, तो आपका माउस या फिर कीबोर्ड या फिर इवन मदरबोर्ड भी ख़राब हो सकती है इस वजह से। और साथ ही साथ PS2 कीबोर्ड एंड माउस की जो PS2 पोर्ट है, जो यहाँ पे मेल साइड कनेक्टर है, वो बहुत ही फ्रेजाइल होती है। जो कीबोर्ड एंड माउस पे लगा हुआ जो कनेक्टर है ना, वो बहुत ही फ्रेजाइल होती है, उसमें जो पिन्स हैं वो बहुत ही इजीली बेंड हो सकती हैं। बेसिकली जो PS2 कीबोर्ड एंड माउस है इसको इस तरीके से डिज़ाइन ही नहीं किया जाता कि उसको बार बार लगाया जाएगा या फिर निकाला जाएगा, पर जो USB कीबोर्ड एंड माउस है उसको इसी तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि उसको बार बार लगा भी सकते हो आप और उसको निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ USB कीबोर्ड एंड माउस की जो एक और एडवांटेज है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। आप किसी भी डिवाइस पे अपने कीबोर्ड एंड माउस को कनेक्ट कर सकते हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे आपका लैपटॉप ही क्यों ना हो। पर PS2 कीबोर्ड एंड माउस को आप सिर्फ अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर में ही कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको किसी तरह का कोई कन्वर्टर परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि जो लैपटॉप्स है उसमें PS2 पोर्ट्स तो आज की डेट में देखने को नहीं मिलता है, मोबाइल फ़ोन्स में, टैबलेट्स में तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। अब सवाल फाइनली ये आती है कि मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर क्यों PS2 पोर्ट्स को आज भी देते हैं। देखिए, यहाँ पे PS2 पोर्ट के ज़रिए आप अपने कंप्यूटर में इजीली ट्रबल शूट कर सकते हो। अगर USB कीबोर्ड एंड माउस वर्क नहीं कर रहा है तो PS2 कीबोर्ड एंड माउस के ज़रिए आप अपने कंप्यूटर को ट्रबल शूट कर सकते हो, तो ये एक एडवांटेज है। और यहाँ पे इस पोर्ट को देने की वजह से मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर को कोई बहुत ज़्यादा पैसा पे नहीं करना पड़ता, बहुत ज़्यादा कोई खर्चा नहीं आता है उनको, तो इसी वजह से वो लोग इसको दे देते हैं ताकि यूज़र्स के लिए भी फ़ायदा हो और वो भी ये बता सके कि हाँ, हम हमारे मदरबोर्ड्स में PS2 कीबोर्ड एंड माउस के लिए ऑप्शन दे रहे हैं। एक यूज़र की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो PS2 कीबोर्ड एंड माउस हाँ ट्रबल शूटिंग में काम में आता है। अगर आप एक टेक्नीशियन हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का है, आप एक इंजीनियर हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का है, पर एज ए नॉर्मल पर्सन मुझे नहीं लगता उतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे आजकल के USB कीबोर्ड एंड माउस है वो काफ़ी सस्ते आते हैं और इस प्राइस में भी इतने सारे फंक्शनलिटीज़ ऑफर करते हैं कि PS2 कीबोर्ड एंड माउस के बारे में हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वो काफ़ी फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव भी होते हैं। तो अगर आपको PS2 कीबोर्ड एंड माउस और USB कीबोर्ड एंड माउस के बीच में चूज़ करना हो, तो अगर आपको वर्सेटिलिटी चाहिए, आप चाहते हो कि आप उस कीबोर्ड एंड माउस को मल्टीपल डिवाइसेस में कनेक्ट कर सको, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप USB के साथ जाइए। अगर ऐसा नहीं है, आप सिर्फ चाहते हो उस अपने कंप्यूटर के साथ या अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ ही उस कीबोर्ड एंड माउस को कनेक्ट करके छोड़ देना है, तो आप PS2 के साथ जा सकते हो। अगर आपको PS2 कीबोर्ड एंड माउस मिल रही है तो मे भी आपको PS2 कीबोर्ड एंड माउस थोड़ा सा सस्ता भी देखने को मिल सकता है।
तो बस मुझे उम्मीद है मैंने आपको PS2 कीबोर्ड एंड माउस के बारे में ऑलमोस्ट सभी चीज़ें बता दिया है। अगर इसके बाद भी आपका कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल उसको जरूर टैप कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं भी समाप्त करता हूँ। देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।